नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से कोर्ट रूम की घंटी बज चुकी है और इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गर्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार कोर्ट में एक नहीं दो जॉली आ गए हैं। तो जॉली एलएलबी 3 का टीजर आ चुका है, जहाँ कॉमेडी भी है, कंफ्यूजन भी है और एक सॉलिड क्लैश भी। तो भाई और बहनों, टीजर स्टार्ट होता है एक जाने पहचाने चेहरे के साथ, जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला जी। और जैसा उनका स्टाइल है, वो पहली लाइन में कोर्ट रूम का माहौल सेट कर देते हैं। बस फिर क्या है, फिर आते हैं एक तरफ से जगदीश त्यागी जो कि है अरशद वारसी, और दूसरी तरफ से आते हैं जगदीश मिश्रा जो कि है अक्षय कुमार। सीन सेट है, कोर्ट रूम में होगा हंगामा, दोनों जोली अपनी बात पे अटके रहेंगे और जज बेचारे अपने सर पकड़ के बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो टीजर से क्लियर होती है, जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की असली रूह इस मूवी में वापस आ गई है। ना सिर्फ दोनों लीड जॉलीज वापस आए हैं, बल्कि सपोर्टिंग कास्ट भी लार्जली वही है। टीजर के 1 सेकंड के ही फ्रेम में आपको अमृता राव भी दिख जाएंगी और स्पेकुलेशन ये भी है कि ट्रेलर तक आने तक उमा कुरैशी भी वापस आ जाएंगी। मतलब मेकर्स ने फुल ट्राई किया है ऑडियंस को वही नॉस्टैल्जिक फील देने का जो हमें जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 में मिली थी। अब बात करें टीजर की, टीजर देखने में शॉर्ट है लेकिन भाई इंपैक्ट बहुत बड़ा है। दोनों जॉली एक दूसरे से डायरेक्टली टकरा रहे हैं। कोर्ट रूम में बहस, सरकाज़्म और विटी वन लाइनर्स भाई भर भर के डाले गए। हमेशा की तरह जज त्रिपाठी उनकी नौटंकी से फिर से परेशान है, लेकिन भाई साहब उनका एक डायलॉग जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुकते, जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते, एकदम क्लियर है, इंटरनेट को खा जाएगा। टीजर में स्टोरी का पूरा खुलासा नहीं किया गया है और वही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जहां तक माना जा रहा है, कोर्ट रूम में इस बार फाइट होने वाली है एक बकरी के केस के ऊपर। इस वजह से तुम सोच भी सकते हो कि कॉमेडी किस लेवल पर जाने वाली है। डायरेक्टर सुभाष कपूर जिन्होंने जॉली एलएलबी 2 दोनों डायरेक्ट किए थे, इस बार भी वही वापस आए, मतलब मजा फुल आने वाला है। चलो अब थोड़ा फ्यूचर देखते हैं। अगर हम दोनों एक्टर्स की पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करें, अरशद वारसी ने जॉली एलएलबी 1 में एक मिडिल क्लास अंडरडॉग लॉयर का रोल इतनी सिंसियरिटी से किया था कि ऑडियंस उनकी फैन बन गई। अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी 2 में थोड़ा कमर्शियल टच लाया था, लेकिन डेप्थ और मैच्योरिटी भी दिखाई थी। अब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे स्क्रीन पर, तो भाई कोर्ट रूम में मारपीट से लेके मजे तक सब कुछ होने वाला है। और हमें पता है दोनों एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग नेक्स्ट लेवल है। भाई मैं तो काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ एक ऐसी कॉमेडी मूवी देखने के लिए। टीजर में कुछ सीन ऐसे भी दिख रहे हैं जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं, रियल वर्ल्ड में भी इनका क्लैश चलेगी। ये चीज हिंट दे रही है कि इस बार इनका कोई पर्सनल केस लगा हुआ है जिसमें इनकी रेपुटेशन तक है। इस टीजर से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बॉलीवुड फिर से कंटेंट देना चाह रहा है। जब आप एक कोर्ट रूम ड्रामा में 2 सुपरस्टार का कास्ट करते हो तो टेम्पटेशन होती है कि आप स्टोरी को कमर्शियल बना दो, लेकिन यहीं पे टीजर क्लियरली दिखाता है कि राइटिंग और परफॉर्मेंसेस पे क्लियर फोकस किया गया है, ना कि वही पुराना ग्लैमर और एक्शंस पर। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीजर थोड़ा फिल्म फाइड लग रहा है, मतलब पहले वाले पार्ट्स इतना ग्राउंडेड फील नहीं आ रहा है, लेकिन 1.5 मिनट के टीजर में भाई आप पूरा जजमेंट नहीं दे सकते। और मैं बात करूं क्या चीज मिसिंग थी, तो इस टीजर में हमें इमोशनल डेप्थ नहीं मिली जो कि हमें पास्ट जॉली एलएलबीज के टीजर में मिला करती थी। टीजर का सबसे बड़ा हुक यही है, जॉली वर्सेस जॉली। दोनों एक दूसरे को नकली जॉली कह रहे हैं। शायद पूरी फिल्म इसी चीज पे टिकी हो सकती है कि दोनों जॉली ये प्रूफ करने लग जाएंगे कि असली जॉली कौन है। वैसे पब्लिक ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है टीम अरशद वर्सेस टीम अक्षय के बीच। मैं तो अरशद की टीम में हूँ, आप किसकी टीम में हो? फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा बाय बाय।